क्या मियाँ साहब चल पड़ेंगे, चल सकेंगे? मालिक, जो बातें आपने की हैं मुझे उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, ना मैं उन चीज़ों को कंटेस्ट करना चाहता हूँ। कंटेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो जो मेरी जो एक्सप्लेनेशन है या जो मैं आर्गूमेंट देना चाह रहा हूँ उसको ज़रा गार्बल कर देगा उसको। देखिए, मियाँ साहब ने बड़ी देर पहले, ये कोई नई बात नहीं है, बड़ी देर पहले जो है, मेरा ख्याल है ये साल डेढ़ 2 साल पहले की बात होगी, मियाँ साहब ने कहा था कि मैंने अपने मामला जो है अल्लाह के सुपुर्द कर दिए, और उसको बार बार रिपीट करते रहे। एक बात जो है बड़ी फितरी होती है, नेचुरल होती है कि किसी वक्त बंदे को ज़रूर आता है कि यार मेरे साथ जाती हुई है, तो ये जो बंदे ने मेहनत जाती की थी, ये नाल को 2 हाथ होने चाहिए। दिस वेरी नेचुरल, मुझे भी नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। तो अगर वो किसी वक्त जो है उस जज्बा जो है वो जो है उनके ऊपर फ्लीटिंग मोमेंट आता है, तो वो मैं नहीं समझता कि आप उसको करैक्टराइज करें इस तरह के कि भाई ये कोई चीज़ जो है इट विल प्ले समथिंग यू नो इन द फ्यूचर, कोई उस प्ले करेगी वो। एक तो मैं ये बात कहना चाहता था। दूसरी बात यह है कि जो आपने हाइब्रिड वाली जो बात की है वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपने बात की है। मियाँ साहब ने अपनी स्पीच में कहा है कि ये सबको मिलके बैठ के, अगर इफ़ यू रिमेंबर द स्पीच, आपने सबको मिलके बैठ के ये सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, कौमी इदारों को, ये बात उन्होंने की है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो मियाँ साहब खुद प्रोनाउंस कर रहे हैं, जहाँ आपने दूसरे 2-3 फिक्रे या वो किए हैं, साथ ये भी है। तो मेरा ख्याल है कि वो जो मसाइल जिनकी तरफ उन्होंने इशारा किया है, वो साथ ही ये भी इशारा कर रहे हैं कि इन मसाइल का हल जो है वो सिंगल हैंडेडली जो है, जो प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की टीम जो है या पार्लियामेंट जो है नहीं कर सकती, उसमें बाकी अदारों का भी जो है ना वो डेफिनेटली जो है एक पार्टनरशिप हो, क्योंकि इश्यूज जो है ना बड़े गंभीर हैं। आप जितने एग्जाम्पल दिए हैं आपने, मैं उन एग्जाम्पल के साथ 100% नहीं 200% आपके एग्री करता हूँ, लेकिन ग्रेजुअली 77 से लेके 2023 तक जो है हमारे हालात जो है ना को बेहतरी की तरफ नहीं गए, वो दिन ब दिन जो है जवाल पजीर हुए हमारे हालात जो है। हर गुजरने वाले हालात के बाद जो है सिचुएशन जो है हमारे सामने जो खड़ी, वो एक शेर है कि दरिया के पार उतरे तो फिर चलने लगा, बड़ा मशहूर शेर है कि हर जो हमारे यहाँ पे क्राइसिस हुई, उस क्राइसिस का कोई 2 नंबर सलूशन निकला या 1 नंबर निकला, हाइब्रिड निकला या इंजीनियर निकला, जैसे भी निकला, उसके बाद जो है हालात और ख़राब हो गए, उसके बाद और ख़राब हो गए। इसमें एक वाटरशेड आया था 2006 में, जब बीबी का और मियां नवाज शरीफ का जो है एक चार्टर जो है उन्होंने साइन किया लंदन के अंदर। आई थिंक दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट। बीबी की ज़िंदगी ने, उनकी शहादत हो गई, उनकी ज़िंदगी ने वफा ना की, लेकिन आई वाज देयर जो 2006 में जब साइन हुआ है। मैं वो जो फ़िज़ा थी वहाँ पे, उसके बाद दूसरे दिन एक लंच हुआ, उसमें भी मैं शरीक था। तो ये सारी बातें जो थी, मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ बीबी की जो डिपार्चर थी उससे। लेकिन उसके बावजूद हमने 2 दफ़ा उसके बाद कोलिशन गवर्नमेंट बनाई है पीपल्स पार्टी के साथ जो है। हमने 2008 में बनाई, नहीं चली, तो अदलिया वाला इशू आ गया, उसके ऊपर हमने एक स्टैंड लिया होता, वी हैड टू पार्ट। उसके बाद ये अभी जो है 14 महीने बड़ी सक्सेसफुल चली है। मेरा ख्याल है कि हमने जो भी मामला हम हमसे हल हो सकते थे हमने वो हल किए हैं, जो नहीं हल हो सकते थे हमने उनको कम से कम, जिस तरह पंजाबी में कहते हैं, उनको डका ज़रूर लगाया जो है। तो ये सारी आप जो बातें कहते हैं, मैं उनसे नहीं, मैं जो है वो इख्तलाफ करता, ये सिचुएशन ऐसी है। और मैं ये बार बार जो है आपसे भी और दूसरे प्रोग्राम्स में भी ये बार बार ये कह रहा हूँ कि द टास्क इज़ सो जाइकेंटिक कि वो जो है ना कि ये एक जो जुज़ है हमारी हुक्मरान जो लीड या अशराफिया कह लें, जो भी कह लें उसको,
एक जुज उसको नहीं हल कर सकता। नहीं, खैर साहब, इट हैज टू मैं बी ए आपकी एक जॉइंट बात- एफर्ट, इट हैज टू बी ए जॉइंट एफर्ट। नहीं, मैं इस पे आते हैं आगे, लेकिन मैं आपने बात की कि जी आपने वो भी चलाना चाहिए था जहाँ उन्होंने कहा कि सबको मिलके काम करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक तरफ वो ऑल इंक्लूसिव की वो बात करते हैं। जब उन्होंने तकरीर की तो उन्होंने जो पिछले 14 माह थे उनका जिक्र तक नहीं किया, ऐसे किया कि जैसे सिर्फ इतना जिक्र किया कि शहबाज ने ये किया वो किया। उन्होंने कोलिशन पार्टनर्स का जिक्र तक नहीं किया। जब और इंक्लूसिव की बात करते तो हमारा ख्याल था कि शायद वो बात करेंगे कि देखें हमने एक एग्जांपल दी, मिल के काम किया, पीपल्स पार्टी भी थी, JUI भी थी। उन्होंने तो बल्कि उस 14 माह को बिल्कुल ही ब्रश ऑफ कर दिया। एक बड़ी स्मार्ट मूव की, 2 बिल्स निकाले जिसमें इमरान के बिल्स और अपनी लास्ट गवर्नमेंट के बिजली के बिल्स कंपेयर किए थे। इट वाज एस्ट्यूट पॉलिटिकल मूव। बट हैविंग सेड दैट, उन्होंने तो रिकग्नाइज ही नहीं किया उस पीरियड को। जब से वो आए हैं अभी तक उनका कोई राब्ता नहीं हुआ, कोई विद जरदारी साहब, विद मौलाना साहब एंड अदर्स। तो लग ही ऐसे रहा है, तासुर ये मिल रहा है कि आप लोग इतने अभी से ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि आप समझते हैं अगली हुकूमत हम लीड करेंगे, हम ही वज़ीर आज़म बनेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है। मेरा सवाल ये है कि अगर आप ऑल इंक्लूसिव तो आप शो करते हैं ना। मेरी बात सुन लें ना, मुझे मौका दें। आप जो बात कर रहे हैं मैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन आज देखें ना 21 और आज 26 हुए, 5 दिन हुए हैं। जो आप बातें कह रहे हैं ये 5 दिन में सबसे ज़्यादा हमारी प्रायोरिटी ये थी कि हमें किसी तरह जो है ना ये पक्की ज़मानत मिल जाए और ये जो हफाजती ज़मानत या कच्ची ज़मानत जो है उससे हम निकलें, उस मोड से निकलें। ये खासा बोझ था हमारे जहन के। मैं तो वर्कर हूँ, मेरे जहन पे था, तो लाजमी तौर पर मियां नवाज शरीफ से 10 टाइम्स उनके इस चीज़ का बोझ। अब नाउ दैट ही इज सेटलिंग डाउन आफ्टर द टुडेज जजमेंट, तो ये जो आप बातें कह रहे हैं ये सारी होंगी, ये सारी होंगी। मैं आपको इतने दिनों में आपने जलसा भी कर लिया, मरी भी चले गए, देखना तो 2 टेलीफोन कॉल्स तो हो सकती है ना खायर साहब, देखे 2-3 टेलीफोन कॉल्स तो हो सकती हैं। मेरा ख्याल है कि 4-5-6 दिन का तो मोहलत देना, इतना ज़्यादा टाइट शेड्यूल ना करें। 21 अक्टूबर तो वो एयरपोर्ट से सीधा आके उन्होंने जलसा किया। आज बड़ी जलसा जो था वो मोर ऑफ ए रिसेप्शन गिवन टू। आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, जब ये कोर्ट पे गए हुए थे तो साफियों से बात हुई तो किसी ने कहा इलेक्शन की तारीख का मुतालबा करेंगे। उन्होंने कहा पहले यहाँ से तो फ्री हो जाएं। मेरे सामने बात हुई थी। अब बड़ा सिंपल है कि करें, बिकॉज हर कोई 3 दिन से ही बात चल रही है। ये मेरी बात जो मैं कर रहा हूँ वो यही बात है। मियां साहब ने एक जलसे में भी इलेक्शन की बात नहीं की। नहीं, यही बात है, यही तो मैं कर रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा हम्प था। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव क्रॉस्ड। अच्छा, हम सबको पता था कि बेल्स और ये अपीलें बहाल हो जाएंगी, आपको कोई शक था? मेरा ख्याल है आप यू हैव गॉन थ्रू दिस प्रोसेस। यस, यू हैव गॉन थ्रू दिस प्रोसेस। और ये जो बंदा टारगेट होता है ना उसको आखिरी मोमेंट तक जो है ना थोड़ा सारा जो है ना वो शक का जो है ना एक एलिमेंट जो है वो उसको एलिमिनेट नहीं कर सकता। ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसा आप भी गुजरे हुए हैं, मैं भी गुजरे हुए हूँ और भी बहुत से लोग गुजरे हुए हैं। तो ये प्लीज़ इतना अलाउंस हाथ ना हो जाए, ये अलाउंस ज़रूर दें। द बर्थ